नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी किसान ऐप और इस ऐप में कैसे आप गलत फसल अगर चढ़ी हो खसरे में पटवारी या क्रॉप सर्वेयर के द्वारा तो उस पर किसान भाई कैसे दावा आपत्ति लगाकर सही फसल को चढ़वा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर एमपी किसान ऐप, ये एप्लीकेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको कर लेना है इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको करना है इसको ओपन करने के बाद ये ऐप आपसे परमिशन मांगेगी, तो आपको परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। अब आप स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाएं तरफ ये लॉग इन का लिखा हुआ एक आइकन देख रहे होंगे, लॉग इन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से खुलकर ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको कृषक लॉगिन, कृषि विभागीय लॉगिन, विक्रेता विभागीय लॉगिन, सोसाइटी लॉगिन और एग्री जीआईएस लॉगिन। तो आप क्योंकि कृषक हैं, किसान हैं, तो आपको कृषक लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको यानी कि किसान को अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। आप जब सक्सेसफुली ओटीपी आएगा, ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे और आपका खाता जो है एमपी किसान ऐप में खुल जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। आपको अब फसल स्वघोषणा एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे पहला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे दाएं कोने में खाता जोड़ें एक बटन दिख रहा होगा, इसको दबाना है। यहाँ आपको दिखेगा आपका मोबाइल नंबर, फिर आपको ज़िला चुनने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना जो भी ज़िला है उसको चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी तहसील चुननी है। इसके बाद आपको अपना पटवारी हल्का जो लगता है उसे चुनना है। इसके बाद उस हल्के में जो आपका गांव आता है उसे चुनना है। इसके बाद आप अपनी पावती या खसरा खतौनी में से अपना जो सर्वे नंबर है, मान के चलिए आपके नाम पे एक से ज़्यादा सर्वे नंबर हैं, तो आप उनमें से कोई एक सर्वे नंबर को इस लिस्ट से चुन लेंगे। आपको क्या करना है, खाता/खसरा चुने जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने खसरा नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सीरियल वाइज 1 से शुरू होने वाले सारे खसरा नंबर हैं। फिर इसी तरह 2 से शुरू होने वाले खसरा नंबर की सीरीज आ जाएगी। मान के चलिए आपका जो खसरा नंबर है वो है 207, जो है वो आपका खसरा नंबर है। आप 207 चुनेंगे, जमा करेंगे। तो अब गोपाल जी जो किसान हैं उनके नाम पर जितने भी सर्वे नंबर होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप एक एक करके चुन सकते हैं। अब करना क्या है, जो भी खसरा नंबर जिस पर आपको चेक करना है कि फसल सही चढ़ी है या नहीं, वो आपको इस तरह से चुन लेना है। खसरा नंबर चुन लेने के बाद आप करेंगे क्लिक, या आपसे जीपीएस की परमिशन मांगेगा, आपको देनी है। इसके बाद आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि वो जो खसरा नंबर है, जैसे यहाँ 207 है, इसका क्षेत्रफल लिख के आ जाएगा और पटवारी या क्रॉप सर्वेयर के द्वारा गिरदावरी करने के दौरान कौन सी फसल 207 खसरा नंबर पर चढ़ाई गई। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है गेहूँ और चना चढ़ाया गया है। यदि मान लीजिए मैं गोपाल जी हूँ और मेरे खेत में गेहूँ और चना नहीं लगाया गया है, मेरे द्वारा केवल मक्का लगाया गया था। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये गलत फसल चढ़ी हुई है। अब नीचे स्क्रीन पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रीन कलर के बटन में, हरे कलर के बटन में। एक लिखा हुआ है दाएं तरफ सहमत और बाएं तरफ लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब तो आपको अगर लग रहा है कि फसल गलत चढ़ी हुई है तो आपको दावा आपत्ति वाला जो बटन है इसे दबा देना है। और यदि क्रॉप सर्विंग करते समय सही फसल चढ़ी हुई है, आपको दिख रहा है कि हाँ जो मैंने फसल बोई थी वही चढ़ी हुई है, तो आपको यहाँ से सहमत बटन दबा देना है। जैसे ही आप दावा आपत्ति का बटन दबाएंगे तो यदि आप निर्णीत फसल से असहमत हैं तो कृपया खेत पर पहुंचकर अपनी सही फसल डालें। ये ऑप्शन दावा आपत्ति बटन दबाने के बाद आपको अपने खेत पे पहुंचना है और वहां पर पहुंचकर दावा आपत्ति बटन दबाना है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, आपको ओके दबा देना है। ओके दबा देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं चाहें तो। फिर आपको यहाँ मौसमी फसल ऑप्शन में जाना है। अगर आपने मौसमी फसल कोई बोई है जैसे चना या गेहूं या मक्का, और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको फसल का नाम चुनें, तो इस बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे मक्का लिख रहे हैं तो सिर्फ मक्का, और ये देखिए ऑप्शन आ गए। अब यहाँ से आप डायरेक्टली मक्का चुन लीजिए, तो यहाँ मक्का आ गया। फसल की विधि बोया है या छिड़का है तो बोया। फसल की किस्म देसी है, प्रमाणित है या हाइब्रिड है तो हाइब्रिड। सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से है, सिंचित है तो सिंचित है तो कहाँ से सिंचाई की जा रही है वो चुन लीजिए आप। इस तरह से आपको चुन लेना है। फसल लगाने का समय कैलेंडर आइकन को दबाएंगे और यहाँ से फसल जब आपने बोई थी उस तारीख को आप चुन लेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद बुवाई का क्षेत्र, मान लीजिए 1 से ज़्यादा फसल लगाई हैं और टोटल जो रकबा है वो 1.57 है, तो मान लीजिए आपने
0.6 हेक्टेयर में जो है वो आपने मक्का लगाया था, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 0.6 हेक्टेयर मक्का हो गया, दूसरी फसल आप बचे हुए क्षेत्रफल में डाल सकते हैं इस तरह से, यानी जितने में भी आपने फसल बोई है उतना आप यहाँ पर लिख देंगे। ये सब करने के बाद आपको यहाँ ये फोटो वाला आइकन दिख रहा होगा, कैमरा आइकन, इसको आपको दबाना है। इसके बाद आप खेत पर जाकर अपनी फसल की जो है वो फोटो लेंगे। क्लिक करने के बाद इस राइट आइकन को दबाएंगे, टिक आइकन को, उसके बाद यहाँ जोड़े जो हैं इसको दबा देंगे। अगर आपने वार्षिक फसल बोई है कोई, तो यहाँ आप वार्षिक फसल डालेंगे, जैसे गन्ना हो गया या तुअर हो गई, जो लंबे अवधि के होते हैं, या सहजन के पेड़ हो गए, कटहल के पेड़ हो गए, ये सब यहाँ आ जाएंगे वार्षिक में। फिर इसके बाद फलोद्यान या कृषि वानिकी या पड़ती भूमि है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हाँ मेरी ज़मीन जो है वो पड़त में थी, खाली थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल डालकर अपलोड बटन दबा देना है, तो आपकी सही जानकारी जो है वो सर्वर पर चली जाएगी, आपकी दावा आपत्ति लग जाएगी। इस तरह करने के बाद आपका दावा आपत्ति जो है वो तहसीलदार आईडी पर चला जाएगा, और अपने पटवारी जी को सूचित कर दीजिए आप कि हमारी फसल जो है वो गलत चढ़ी हुई थी, हमने MP किसान ऐप से दावा आपत्ति लगा दी गई है, तो अब आप तहसीलदार महोदय से हमारी फसल जो है वो सही करवा दीजिए। अब आपके पटवारी जी जो है वो तहसील में जाएंगे, या तहसीलदार स्वविवेक से अपने आप ही आई हुई रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, और संबंधित पटवारी से पूछने के बाद, जानकारी लेने के बाद उसको अप्रूव कर सकते हैं, और आपकी फसल जो है वो सही हो जाएगी, ताकि आपको पंजीयन या दूसरे बाजार संबंधी कार्यों में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो MP किसान ऐप जो है, इस पर आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं और फसल भी जोड़ सकते हैं। और अपने पटवारी जी से पूछ लीजिए कि कब तक दावा आपत्ति लगाने की दिनांक सेट की गई है जिला से, क्योंकि जिला स्तर से एक तारीख सेट की जाती है, उस तक ही दावा आपत्ति लगाई जा सकती है। सुधार हो सकता है फसल का, उस दिनांक के बाद दावा आपत्ति लगाने पर भी कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तो अपने इस पटवारी जी से पूछ लीजिए कि कब तक दावा आपत्ति लग सकती है, क्योंकि फसल सर्वेक्षण होने के बाद दावा आपत्ति लगाने का एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, समय दिया जाता है, उसमें किसान चाहे तो अपनी फसल सुधरवा सकता है। तो यह था वीडियो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में गलत फसल को सुधारने हेतु। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।